जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। आइए हम जानते हैं आज कि घर में कितनी बड़ी मूर्ति रखना चाहिए, किस मूर्ति को रखकर घर में पूजा किया जाता है। आइए हम आज इस विषय पर चर्चा करते हैं। आप सभी देख रहे हैं सांस्कृतिक ज्ञान चैनल को। अभी तक आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने आराध्य के पूजन के लिए या अपने आराध्य के प्रसन्नता के लिए हम अपने आराध्य का नित्य पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो नित्य पूजन ध्यान करने के लिए भगवान की या अपने आराध्य प्रतिमा रखते हैं। तो अपने आराध्य की प्रतिमा, अपने आराध्य की मूर्ति कितनी बड़ी रखनी चाहिए, या शास्त्रों में लिखा गया है कि घर में कितनी बड़ी मूर्ति रखने से आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी या आपके ऊपर कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि ज्यादा बड़ी रखी गई मूर्ति वह भी सुंदर फल के जगह वह दुष्परिणाम देती है। क्योंकि गृहस्थ जीवन जो रहता है या बहुत ही बंधनों से जुड़ा रहता है। ज्यादा बड़ी मूर्ति रखकर उसका पूजन न कर पाना, उसका ध्यान न दे पाना या भगवान को भोग न लगा पाना इत्यादि, अगर ये सब हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं घर में कितनी बड़ी मूर्ति को रखना चाहिए। कहा जाता है लगभग 8 से 12 अंगुर, हो सके तो 8 अंगुर, या आप 12 अंगुर से अधिक अपने घर में मूर्ति ना रखें। क्योंकि इससे बड़ी मूर्ति रखी गई अगर आपके घर में रखी हुई है तो उसकी जो ऊर्जा रहती है वह बहुत ही तीव्र रहती है, जो कि समान गृहस्थ वाला व्यक्ति वह अपने जीवन में, वह अपने घर में संभाल नहीं सकता है। मर्यादा का पालन करना बहुत ही असंभव है। ज्यादा बड़ी मूर्ति मंदिर में ही अच्छी लगती है। घर में जब आप मूर्ति रख रहे हैं तो आप अपने घर में 8 अंगुल से कम ही अपने घर में मूर्ति रखें। क्योंकि जब भी आप मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं तब उसका नित्य ध्यान और नित्य भगवान का पूजन किया जाता है, नित्य उस मूर्ति का पूजन किया जाता है। क्योंकि अगर आप अपने घर में मूर्ति भगवान की प्रतिमा रख रहे हैं तो आपको नित्य भगवान को स्नान कराना पड़ेगा, भगवान का भोग लगाना पड़ेगा। नित्य सुबह और शाम आपको प्रतिदिन दान पूजन भगवान का विधि पूर्वक करना ही पड़ेगा। इसीलिए ज्यादा बड़ी मूर्ति अगर आप अपने घर में रखते हैं तो आपके घर के लिए ठीक नहीं है। आप उसे मंदिर में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन घर के लिए जो भी नियम है वह 8 अंगुल की ही मूर्ति अपने घर में स्थापित करना चाहिए। कार के साथ साथ मूर्ति किस धातु की होनी चाहिए यह भी जरूरी है। क्योंकि अगर हम लोहे की मूर्ति या लोहा धातु में बनी हुई मूर्ति का अगर हम पूजन करते हैं तो वह दुष्परिणाम देती है, उसका गलत परिणाम प्राप्त होता है। ध्यान रहे कि हमेशा सोने, चांदी या पीतल धातु में ही मूर्ति को लेना चाहिए। क्योंकि सोने, चांदी या पीतल में ही भगवान का पूजन, अपने आराध्य का पूजन किया जाता है। या आप पत्थर की मूर्ति रख रहे हैं तो उसका बहुत ही ध्यान रखें, ध्यान रहे कि पत्थर खंडित ना हो पाए। और अगर आप अपने घर में मिट्टी की मूर्ति रख रहे हैं तो ये ध्यान हमेशा रखें कि आपके घर में मिट्टी की मूर्ति वह भी कभी खंडित ना हो, क्योंकि खंडित मूर्ति का पूजन नहीं किया जाता है। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी शब्द के साथ सभी को जय सिया राम।